जब राम जी जानकी जी को छोड़ देते, जब जानकी जी के ऊपर एक सामान्य व्यक्ति ने लांछन लगाया तो राज्य सत्ता का किस प्रकार से संभाल प्रभु राम करता, राम का आदर्श। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम जानकी जी को गंगा के किनारे छोड़ाओ। लक्ष्मण जी ने पूछा क्या अपराध? कहा मैं राजा हूं, स्वामी जो कह दे कर दो, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, मेरा आदेश। जानकी जी रघुवंश की धरोहर उनके उदर में, लव और कुश उदर में। इस स्थिति में भगवान राम को एक बार वनवास हुआ और जानकी को 2 बार। ऐसे गंगा के किनारे वाल्मीकि आश्रम के पास लक्ष्मण जी ने, संध्या का समय, अंधेरा हो चुका है, लक्ष्मण जी ने एकांत में जानकी जी को उतार दिया। रोते हुए लक्ष्मण रथ में विराजमान होकर चले। दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा, दिख रही है तो कल कल छल छल की धारा करती हुई गंगा जी। कोई सहारा नहीं गंगा के अलावा। जानकी जगदम्बा रो रही है, उस रुदन को गंगा सुन रही है। जानकी जगदम्बा ने गंगा से प्रार्थना किया, मेरे प्रीतम के चरणों से निकली हुई गंगे तुम्हारे अलावा मेरा कोई, मैं किस स्थिति में हूं ये तुम जानो। एक तो रयन अंधियरिया, दूसरे वन गहवरी हो, तीसरे मां, अवधपुरी भाषा, तीसरे मतिरिया अकेली, गंगा के तीरे रोवई। गंगा मैया से आवाज निकल आई, ये गंगा मैया बोलती है। इसलिए गंगा को प्रणाम करके कभी भी नहाओ, पहले मत्था टेको, प्रणाम करो, फिर गंगा में नहाने की विधि जानो। कैसे गंगा में नहाना चाहिए? जब तक बालक छोटा होता है तो माता उसे गंदगी को भी साफ कर देती, लेकिन जब बालक बड़ा हो जाता है तो गंदी स्थिति में मां के पास नहीं पहुंचता। ऐसे हमें भी गंगा नहाना चाहिए तो पहले अपने अपने बाथरूमों से नहा के जाना चाहिए। गंगा नहाने का पुण्य क्यों नहीं मिलता? गंगा नहाने के पहले बाथरूम में नहाओ, पवित्र हो, फिर गंगा। जिधर से गंगा जी आ रही, उत्तर से आ रही, इधर से इधर मुंह करके नहाना चाहिए। उत्तर की ओर मुंह करके गंगा नहाना चाहिए। नहाने का ढंग ऐसे, गंगा जी में तैरना नहीं चाहिए। हम नहाने की दृष्टि से आए, गंगा किनारे कोई रहे और गंगा की अवहेलना करे वो अलग बात है। जिसके परिवार की हो गई गंगा जी वो कुछ भी करे, लेकिन जो गंगा नहाने ही आए हो, गंगा में पैर नहीं, खेल कूद नहीं, अनुराग से। गंगा नहाने का पुण्य गंगा जी बोलती, कामनाएं पूर्ण करती, केवल पाप नहीं हरती, तो पाप आपका धुल जाता है अपने आप। ये प्राण है सबकी, गंगा प्राण की बड़ी नहीं।
इतनी महिमा कहो गंगा की कम है, तब तो गंगा के किनारे गर्ग परिवार निर्मल बुद्धि से और समर्पण भाव से गंगा के तट पर कथा करा रहे। ये सब संयोग की बात होती है। ये कथा होनी थी अपने आश्रम में, तो हमारे शिष्य ने, उन्होंने 2 बार यहाँ कथा कराई। तो ये ज्ञान थे और हमारे गर्ग जी चतुर्भुज जी थे, संजय जी भी थे। इनको सलाह दिया, मन तो हमारा भी था, लेकिन हमें थोड़ा संकोची है, हम संकोच करते हैं। लेकिन उन्होंने जब खुले दिल से तायल जी ने, अनिल तायल जी ने बात रखी, 1 मिनट नहीं लगा ये स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है, सूत्रधार इस कथा के भले चतुर्भुज हों, लेकिन बिना परिवार की सलाह के इन्होंने कोई काम नहीं किया। संगठन, सबका मत, सबके मत से जो काम होता है उसमें कुछ आनंद अलग होता है। जिस कार्यक्रम में सभी की, पूरे परिवार की भागीदारी हो, उसका आनंद कुछ और है। तो गंगा मैया ने आवाज की, कहना तिरिया तोहरो देसो, कहना नैहर लागई हो। तिरिया कौनो राजा की तुम रनिया, अकेली बन रो बहू। गंगा मैया ने सीता जी का परिचय पूछा, कहाँ से आए? इस देश, इस नरेश की, तुम्हारे लक्षणों से लग रहा है किसी नरेश की पत्नी है। कहना तिरिया तोहरा देशो, कहना नैहर लागई हो। तिरिया कोनो राजा की तुम रनिया, अकेली बन रो। जानकी जगदम्बा ने अपना परिचय दिया, अवध हमारो देशो, अवध हमारो देशो, जनक नैहर लागई हो। माते राजा राम की हमरनिया, अकेली बन रोई। अवध नरेश श्री राम की मैं भारिया, जनकपुर राजा जनक मेरे। गंगा ने वरदान दिया, तुम चिंता नहीं। उसी समय महर्षि वाल्मीकि के शिष्य आते हैं और जानकी जगदम्बा को ले जाकर महर्षि वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश को जन्म देती है। बोली जानकी अम्बा की जय। राम जी अयोध्या में यज्ञ कर रहे थे। जानकी जी का जब वनवास दोबारा हुआ, आचार्यों ने कहा प्रभु बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। अब अपना आरक्षण देखो देवियों, आपके बिना यज्ञ नहीं। पत्नी पूजा में बैठी रहे, गांठ जुड़ जाए, ग्रंथि बंधन हो जाए, पति के हाथ में हाथ लगा दे, ना भी लगाए तो ग्रंथि बंधन हो गए। हवन करने की इच्छा है तो कर ले, लेकिन गिनती एक ही होती है। पति पत्नी की जो आहुति होती है उनकी गिनती एक ही मानी जाती है। पत्नी हवन न करे, बैठी रहे,
यज्ञ सफल। कितना बड़ा आरक्षण है पुराणों में और वेदों में। यहाँ अब राम जी यज्ञ कैसे करें? जानकी जी को तो छोड़ दिए, तो आचार्यों ने कहा जानकी जी को बुला लीजिए। राम जी ने कहा दूसरी शादी कर ली, संभव नहीं, और कोई उपाय? तो उपाय बताया गया कि सोने की मूर्ति बनवा लो सीता जी की। राम जी ने बनवा ली। 16 यज्ञ राम जी, और वो सोने की सीताएं राम जी को ही मिल जाती विद्वानों के द्वारा। एक दिन राम जी अपने कमरे में थे और 16 सीताएं, बड़ी बड़ी मूर्ति, भगवान राम जी के यहाँ तो कोई कमी नहीं। राम जी की दृष्टि गई उन मूर्तियों पर, इनकी पूजा होनी चाहिए। तो संतों को दिया, ब्राह्मणों को दिया इनकी पूजा कर। उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि प्रभु आपने हमें 16 सीताएं दी हैं मूर्ति पूजा के लिए। अब इसके बाद जब आप धरती में आओगे तो 1000 एक के बदले आपको 1000 मिले। तो 16 दी तो 16,108। बोलिए द्वारकाधीश भगवान।